पाकिस्तान ने 1 साल कबल भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफ्न। मार्का हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। हम हमेशा कहते थे कि किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हमने दिखाई है। DGISPR का भारत को वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मार्का हक में हमने जंग की जहद को बदल दिया। दुनिया ने मार्का हक में पाकिस्तान की सिर्फ 10% ताकत देखी। ये बात पाकिस्तानी बच्चों के साथ हिंदुस्तानी बच्चे भी जानते हैं। भारत ने बयानी के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। हम 8 सिफर पर हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत के 8 तैयारे गिराए। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक काजी कहते हैं कि भारत के गिराए गए जहाजों में 4 राफेल Su-30, MiG-29 और मिराज 2000 शामिल हैं। भारतीय फिजाइया आज तक समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तान फिजाइया की दुश्मन की हर हरकत पर नजर थी। दुश्मन हमारी सरहदों के करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलविस। अफगान तालिबान के नाम निहाद वज़ीर ख़ारजा भारत से मदद मांगते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। अफगान तालिबान रिजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उनके हुलिये आपको इस्लामी नजर आएंगे लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सलामती से जुड़ी है। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। दुश्मन को अपनी फौजी सलाहियत पर बड़ा नाज था। पाकिस्तान की तमाम साहली तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज रहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन इस ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा कि अमन हो या जंग, मुल्क अपनी हिफाजत करना बखूबी जानता है। भारतीय बहरिया में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी समुद्री हुदूद का रुख कर सके। पाक बहरिया अपनी पेशा वाराना और दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजीद बेहतर और मजबूत बना रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई से सदर मसूद पेशेकियान की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत हुई। सदर पेशेकियान का कहना है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज से गुफ्तगू, नुक्ता नज़र, निहायत आजिज़ाना और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासर किया। दुश्मन का ख्याल था कि अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इसी सोच के तहत सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को टारगेट किया गया। सदर मसूद पेशेकियान ने कहा कि मुखालिफ क़ुव्वतें बगैर किसी शर्म के एतराफ़ करती हैं कि उन्होंने क़ज़्ज़ाक़ों की तरह कार्रवाइयाँ की। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा 1 हफ्ते में तय पाने का इम्कान। अमरीकी सदर का ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात का दावा। ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात हुए। मुआहिदा तय पाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने यह भी तस्लीम किया है कि वो जौहरी हथियार कभी हासिल नहीं करेगा। दावा किया कि ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी पर मुत्तफिक हो गया है। भड़की मारी कि ईरान अपना होमस खोलने के लिए जल्द मुआहिदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से राबता खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती काविशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ का 16 अप्रैल को दोहा के हालिया दौरे का जिक्र। कहा अमन के फ़रोग़ के लिए मुलाकातें इत्तेफ़ाक़ी राय पैदा करने में नहायत मुफीद साबित हुई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से राबिता, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर। खित्ते के ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब ने अमेरिका को प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए फ़िज़ाई हुदूद देने से इनकार किया। सऊदी इनकार ने ट्रंप को ऑपरेशन रोकने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की फ़ोन पर सऊदी वली अहद MBS को मनाने की कोशिशें नाकाम रहीं। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बरवक्त इत्तला न मिलने पर नाराज सऊदी अरब ने रियाज के फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजियों की रसाई रोक दी थी। अमरीका को मना कर दिया था कि उसके जहाज रियाज के अड्डे से नहीं उड़ सकते। अमरीका अपने फौजी ऑपरेशन के नाम बदलकर ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो और ऑपरेशन फॉक्सेस रख दे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर अमरीकी फौजी कार्रवाई पर तंज़िया अंदाज। ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गई, अब मामूल के मुताबिक दोबारा ऑपरेशन फॉक्सेस के साथ वापस आ गए। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पूरे इखलास से कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशों से देरपाम की राह हमवार हुई। हमारी कोशिश है खित्ते में देरपाम कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GB में तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया। कहा क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। इन काविशों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अमन का दाई है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में होगी या कहीं और, ये कहना कबल अज़ वक्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामला हल होगा। ये नहीं जानता कि मुआहदा एक सफ़े का होगा या ज्यादा सफ़ात का। मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। भारत के तैयारों को जमीन बोस करने वाले शाहीनों को कौम का सलाम। पाक फ़िज़ाइया कुमार के हक में शानदार पता का 1 साल मुकम्मल होने पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद एयर क्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी तकरीब में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू ने कहा कि कौमी दिफा में फ़िज़ाइया का किरदार तारीख़ी है। दुश्मन को श्रीनगर से भटिंडा तक सबक सिखाया। पाक फ़िज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। फ़िज़ाइया के हर जवान ने मार के हक में बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। मार का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। पाकिस्तान ने जारियत का जवाब तहम्मुल, जिम्मेदारी और उसूली मौक़िफ़ से दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक़ दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर मुमकिन नहीं। मार्का हक के दौरान हम एडवांस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे जिसका हमें भरपूर फायदा हुआ। हमारे ड्रोन्स कई घंटे तक उनके शहरों में घूमते रहे। हमारी अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। फ़िज़ाइया और दीगर फोर्सेस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अल्लाह ताला की मदद से मार के हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। मार के हक से हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारा ने कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। हमारी कुर्बानियां दुनिया के अमन के लिए हैं। पहलगाम वाक़ये के फौरी बाद FIR का इंदराज आज भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने मुखलसाना तौर पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने आज तक पाकिस्तान की मुखलसाना पेशकश का जवाब नहीं दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल तक आ गई। अमेरिकी खाम तेल $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 1189 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,72,894 पॉइंट्स पर बंद।
जंग बंदी के बावजूद गजा पर सेहूनी फौज के हमले, हमास रहनुमा खलीलुल हय्या के बेटे समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अजामुल हय्या को उनकी रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम की अजामुल हय्या की शहादत की मजम्मत, कहा अल हय्या खानदान मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी की राह में अपने कई बेटों, पोतों और भाइयों की कुर्बानी पेश कर चुका है। खलीलुल हय्या आज़ादी और इस्तक़लाल के हुसूल तक अपनी कौम और मज़हमत के साथ किए गए अहद पर कायम रहेंगे। 200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी खत्म। पाकिस्तान ने IMF को नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की यकीन दहानी करा दी। 8 माह में नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। जनवरी 2027 से टारगेटेड सब्सिडी मुतारिफ करवाई जाएगी। सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर सिर्फ मुस्तहिक सारिफीन को फराहम की जाएगी। होशियार, खबरदार, कराची फिर शदीद गर्मी की लपेट में आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहर कैद में चंद रोज तक शदीद गर्म और हफ्ज़दा मौसम की पेशगोई। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि 13 मई से कराची में हीट वेव की लहर आने का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा सकता है। शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकलें और जरूरी काम के लिए सर को ढांप कर बाहर निकलें। कैम्ब्रिज एस लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर बड़ा फैसला। कैम्ब्रिज ने रियाजी का पर्चा मनसूख कर दिया। ए लेवल रियाजी का पर्चा इम्तिहान से कबल लीक हुआ। पर्चे की चोरी, लीक होने की तहकीकात जारी। तलबा के लिए नया इम्तिहान लेने का ऐलान। इम्तिहान 9 जून 2026 को होगा। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। इनकम टैक्स कानून का सेक्शन 7E कलदम करार। सेक्शन 7E की बहाली के लिए दायर FBR की अपीलें खारिज। सेक्शन 7E के तहत FBR के उठाए गए तमाम इकदाम भी कलदम करार। आईनी अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स के खिलाफ शहरियों की अपीलें मंजूर की। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर में काम हो रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक इक़दाम जारी हैं। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 1000 पिंक EV स्कूटीज खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची के लिए नई EV और डबल डेकर बसेस लाने जा रहे हैं। बहुत जल्द लाड़काना, दादू, सेहवन, हैदराबाद, सांघर समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। कराची समेत पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मरहलावार जदीद बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान 3 मैचेस पर मुश्तमिल। ODI सीरीज का स्केड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला ODI 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा ODI 2 और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। तकरीब ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में मुनक़िद हुई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से शेर बंगला स्टेडियम में शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि हम यहाँ बदला लेने नहीं आए, लेकिन किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच में फतह हासिल करें।